वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th का हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, और आज बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की। अब एक्सरसाइज 1.4 में हमारी बात क्या की जा रही है, वहां पे बात की जा रही है कि अगर मेरे को कोई नंबर p बाय q के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में, अगर मेरे पास कोई नंबर, कोई रियल नंबर p बाय q के फॉर्म में हो, तो बिना लॉन्ग डिवीजन करें मैं कैसे बता सकता हूं दैट वो नंबर मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हम क्लास 9th में सीख चुके हैं दैट रियल नंबर्स जो मेरे होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं मेरे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एग्जाम्पल ले सकता हूं, लेट्स से 3/10 जो मेरे पास आ जाएगा 0.3, और दूसरा मेरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर कई लोग इसको कहते हैं रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका मेरा एग्जांपल हो सकता है 10/3, जिसमें जो मेरे पास आंसर आएगा दैट विल बी 0.333 एंड सो ऑन, जिसको लिखता हूं 0.3 बार। तो मेरे रियल नंबर्स दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपकी एक्सरसाइज 1.4 कह रही है दैट अगर मेरे पास कोई नंबर p बाय q के फॉर्म में है, तो बिना इसको डिवाइड करे, बिना लॉन्ग डिवीजन अपनाए, मुझे बताओ कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इसको बता कह सकते हैं, इसको हम बताएंगे यूजिंग अ फ्यू ऑफ द थ्योरम्स जो आपकी बुक में दी हुई है, व्हिच इज थ्योरम 1.5, 1.6 एंड 1.7। अब क्या रहे हैं एक बार ये देखते हैं। अब अगर बात करें थ्योरम 1.5 की, इट सेज that let x be a rational number whose decimal expansion terminates। वो कह रहे हैं अगर मैं एक नंबर ले लूं x जो मेरा, जिसका अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं तो वो मेरा है terminating decimal expansion, then x can be expressed in the form p by q। थ्योरम 1.5 कह रही है कि मैं x को दिखा सकता हूं इन द फॉर्म p by q, where p and q are co-prime। co-prime क्या होते हैं ये हम पहले बात कर चुके हैं। दो ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1। ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। सो दे आर सेइंग कि अगर मेरे पास x एक रैशनल नंबर है जिसका टर्मिनेटिंग, जिसका मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो मैं x को दिखा सकता हूं इन द फॉर्म p बाय q एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द q जो डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2n मल्टीप्लाई बाय 5m के फॉर्म में। आई रिपीट 1.5 कहती क्या है थ्योरम, एक बात दिमाग में आराम से बिठा लो, समझ लो। 1.5, 1.6, 1.7 तीनों रिलेटेड हैं। 1.5 अभी समझ रहे हैं, इसका जस्ट दूसरे वर्ड्स में या फिर ऑपोजिट है 1.6, और 1.6 का जो नेगेटिव निकल के आएगा, मतलब कि अगर 1.6 बता रहा है कि कैसे होगा तो कैसे नहीं होगा वो बताएगा 1.7। अभी के लिए दोबारा 1.5 को देखते हैं थ्योरम। इट सेज लेट x बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates। x मेरा कोई नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो। देन मैं x को p by q के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे मैं q का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूं इट विल बी ऑफ द फॉर्म 2 पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 पावर m, इसके अलावा कुछ नहीं है। जहां पे जो मेरे n और m हैं मेरे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। n और m क्या है, n और m मेरे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब देखते हैं मेरी थ्योरम 1.6 क्या कहती है। थ्योरम 1.6 सेज कि लेट x इज इक्वल टू p बाय q। x को मैं ले रहा हूं p बाय q, this be a rational number such that the prime factorization of q जो डिनोमिनेटर में है उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है that is of the form 2 to the power n multiply by 5 to the power m, such that अगर n और m मेरे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये मेरे पॉजिटिव हैं, ये मेरे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, देन x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। मतलब दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। यहां कह रहे हैं कि अगर x मेरा एक ऐसा नंबर है जो
x अगर मेरा ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो मैं x को p by q के फॉर्म में लिख सकता हूं। देन इट सेज, देन जहां पे p और q मेरे को प्राइम है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q जो होगी दैट विल बी ऑफ द फॉर्म 2 to the power n मल्टीप्लाई बाय 5 to the power m। और अगर मैं बात करूं थ्योरम 1.6 की, तो वहां पे क्या कह रहे हैं, इसका ऑपोजिट कि अगर x मेरा एक नंबर है which is equal to p by q such that q की प्राइम फैक्टराइजेशन is of the form 2 to the power n multiply by 5 to the power m, देन जो उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ये है कि जो मेरा x है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी टर्मिनेटिंग। जो यहां मुझे गिवन था वो यहां मेरी कंक्लूडिंग लाइन है, और जो यहां कंक्लूडिंग लाइन है वो यहां पे मुझे गिवन था। यहां पे गिवन था कि x अगर मेरा क्या है, अगर x मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो q की प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ यूं होगी, और यहां मुझे दिया हुआ है कि अगर मेरी q की प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ये है such that कि p by q is equal to x, तो x मेरा क्या है, x की मेरी डेसिमल एक्सपेंशन होगी टर्मिनेटिंग। अब अगर ये दोनों समझ लिए हैं तो आगे चलते हैं थ्योरम 1.7 पे। थ्योरम 1.7 क्या कह रहे हैं, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ये दोनों आपस में रिलेटेड थे। थ्योरम 1.7 कह रहा है लेट x is equal to p by q। 1.7 कह रहा है लेट x is equal to p by q, this be a rational number such that the prime factorization of q, जो q की प्राइम फैक्टराइजेशन है, that is not of the form 2n multiply by 5 to the power m such that n and m are non-negative numbers, ये मेरे पॉजिटिव हैं, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। क्या कह रहे हैं, अगर मेरा x एक राशनल नंबर है such that it can be written in the form p by q, जहां पे q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन that is not of the form 2 to the power n multiply by 5 to the power m, then x की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी that will be of the form non-terminating repeating या recurring decimal expansion। I hope तीनों थ्योरम्स आपको समझ आ गई है। अब इसके प्रैक्टिकलिटी देख लेते हैं, ये देखते हैं कि इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है। अब मैंने एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ 4 पार्ट्स लिख लिए हैं। अब इनको देखते हैं, मुझे यहाँ पे बिना लॉन्ग डिवीजन के बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब मैंने एक चीज समझ ली है दैट अगर मुझे p by q के फॉर्म में है तो मुझे जिससे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो है इसका डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का मैं निकालूंगा प्राइम फैक्टर्स। क्या करूंगा, मैं डिनोमिनेटर का निकालूंगा प्राइम फैक्टर्स। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करूं व्हिच इज 13/3125, सो 3125 के प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। 3125 मुझे पता है कि ये 5 से डिवाइड हो सकता है, मेरे पास आ जाएगा 6 to 5, ये भी जाएगा 5 से, मेरे पास अब आ जाएगा 1 to 5, ये भी 5 से, मेरे पास आएगा 25 अगेन बाय 5, मेरे पास आ गया 5, यहाँ मेरे पास फाइनली आ गया 1। क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास फाइनली आ गया 1। सो एज 3125 is of the form 5 to the power 5, हमने क्या पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर मेरा किस फॉर्म में आ जाए, वो मेरा आ जाए फॉर्म में 2 to the power n multiply by 5 to the power m। तो एक चीज जो हम अभी यहाँ पे ध्यान से समझ रहे हैं वो ये है दैट अगर मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 या फिर अगले पार्ट में देखेंगे अगर सिर्फ 2 आ रहा है तो भी वो मेरा टर्मिनेटिंग होगा। कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं 5 to the power 5 multiply by 2 to the power 0 multiply by 2 to the power 0, बिकॉज मुझे पता है anything to the power 0 is 1, तो ये वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा। सो मैंने कुछ खास चेंज नहीं किया, सिर्फ एक एडिशनल चीज लिखी है जिससे इसके आंसर पे या इसके फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो as 3125 is of the form 5 to the power 5 multiply by 2 to the power 0, that is 2 to the power n multiply by 5 to the power m, hence the given number क्या है, 13/3125 has a terminating decimal
एक्सपेंशन। अब आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट मेरे पास है 17/8, क्यू दैट इज डिनोमिनेटर, उसका कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मुझे बहुत पता है आराम से इजीली दैट मेरे पास यहां जो आएगा दैट इज 8 can be written in the form of 2 to the power 3. So मैं इसको लिख सकता हूं 17/2 to the power 3 multiply by 5 to the power 0। क्यों? मुझे पता है 2 to the power 3 था, multiply by 1 लिख सकता हूं, 1 की फॉर्म में लिख सकता हूं 5 to the power 0, क्योंकि मुझे था n और m नॉन नेगेटिव नंबर्स हो, अभी भी नॉन नेगेटिव नंबर है, फॉर्म मैंने अभी भी चेंज नहीं करी। So as the denominator that is 8 can be written in the form of 2 to the power n multiply by 5 to the power m, hence आप concluding line लिख लेंगे, hence the given number that is 17/8 has a terminating decimal expansion। अब इसी के साथ आगे चलते हैं, मेरे पास अगला है 15/1600। इसको थोड़ा सा कर देते हैं इरेज ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। अब मेरे पास क्या है 15/1600, तो 1600 जो डिनोमिनेटर है उसका कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मेरे पास आया 2 से डिवाइड करने पे 800, फिर से 2 से किया तो मेरे पास आया 400, 2 से किया 200, 2 से किया 100, 2 से किया मेरे पास आया 50, फिर से 2 से किया मेरे पास आया 25, 5, 5 और यहाँ आ गया 1। सो 1600 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 2 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power 2। क्या है? 5 to the power 2, क्योंकि ये मेरा आ रहा है ऑफ द फॉर्म 2 to the power n मल्टीप्लाई बाय 5 to the power m। So मैं लिख सकता हूं that as the denominator is of the form 2 to the power n multiplied by 5 to the power m, hence the given number is a terminating decimal expansion or the number has terminating decimal expansion। अब अपना लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं जो मैं यहाँ ले रहा हूँ, सेवेंथ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, that is 129 divided by or upon 2 to the power 2 multiply by 5 to the power 7 multiply by 7 to the power 5। अच्छी बात ये है, अच्छा काम ये है that उन्होंने पहले ही मुझे इसको इस फॉर्म में दे दिया है जिसको मुझे प्राइम फैक्टर्स के थ्रू निकालना होता है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म मेरे पास पहले से है और मैं क्लियरली देख सकता हूं that this is not of the form 2 to the power n multiply by 5 to the power m। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज है that is 7 to the power 5। तो मैं क्या लिखूंगा? as the denominator is not of the form 2 to the power n multiply by 5 to the power m, hence the given number 129 upon 2 to the power 2 multiply by 5 to the power 7 multiply by 7 to the power 5 has non-terminating repeating decimal expansion। आई होप आपको बेसिक समझ आ गया क्या करना है। अगर मेरा डिनोमिनेटर आ सकता है ऑफ द फॉर्म 2 to the power n मल्टीप्लाई बाय 5 to the power m, जहां पे स्पेशल केस ये हो सकता है कि वो सिर्फ 5 के फॉर्म में हो, तो मैं लिख दूंगा जो मेरे पास है नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 0। ये भी हो सकता है वो सिर्फ 2 के फॉर्म में हो, तो मैं लिख दूंगा 2 to the power जो भी आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 5 to the power 0, जैसे मेरा ये था जहां पे मेरे पास था डिनोमिनेटर में 8, तो ये दो प्लस अगर मेरे पास कोई नंबर 2 to the power n मल्टीप्लाई बाय 5 to the power m के फॉर्म में आए जहां n और m मेरे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो वो पूरा नंबर एज अ होल मेरे पास आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में। Whereas अगर इस फॉर्म में नहीं हुआ 2 to the power 2 या फिर 2 to the power n मल्टीप्लाई बाय 5 to the power m के फॉर्म में नहीं हुआ, तो वो मेरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यही क्रक्स, यही मेन पॉइंट है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का।
आई होप आपको ये समझ आ गया है। इस पर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तो बहुत इजी है। मेनली हमारे क्वेश्चन नंबर 3 9th क्लास के बेसिक्स के ऊपर है कि मेरे रियल नंबर्स कौन से होते हैं। मैंने अभी बताया था टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, रुक भी नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग है, नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे, कोई सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, वो मेरे नंबर्स होते हैं अनरियल नंबर्स, वो मेरे रियल नंबर्स नहीं होते। तो यही मेरे क्वेश्चन 3 में यूज करनी है प्रॉपर्टी, यही हमारे प्रिंसिपल्स यूज करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और वो क्वेश्चन करना है। इसी के साथ बहुत आराम से इजीली हमारा चैप्टर 1 हो गया फिनिश। इट्स गेट्स ओवर हियर ओनली। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर है। अगर कहीं पे भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर सच वीडियोस अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।